सुना कि किसी को पिटा गया कल यहाँ पे आपके गांव के अंदर। हाँ वो तो इंगा को मारो मार था, कोई रिश्तेदार था जी, मजदूर। रिश्तेदारी पीट दिया। हाँ ड्रोन भी उड़े गांव में। पिछले संडे को कम से कम 8 ड्रोन थे, रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में कम से कम 8 ड्रोन। उसमें 4 गांव कवर थे, ईसोपुर, डुंडू खेड़ा, गढ़ी, तित्तरवाड़ा और इधर जो बोड्डा पड़ता है और गंगेरू। शुरुआत हुई थी इधर से जमुना की तरफ से, फिर 12 बजे तक तो इधर से शुरू हुए में, फिर 12 बजे के बाद इधर से चले गंगेरू की तरफ से, 2:30 बजे के बाद वारदातें शुरू हो जाती है। किसी को पिटा गया कल यहाँ पे आपके गांव के अंदर। हाँ वो तो इंगा को मारो मार था, कोई रिश्तेदार था जी, मजदूर। रिश्तेदारी पीट दिया। घूमने गया था मजदूर था जी, उनका रख रहा था वो खाना खाने के नाम का गया, तो 2-4 लड़के खड़े थे जोड़ पे, उन्हें आके पीट दिया जी। वो तो बाहर का था जी लड़का, और वो ही नहीं रख रहा था। पर बचा कैसे, फिर बचाया किसने? बस जी बचा दिया, वो बैग क्या गया जी, बचा लिया वो। ये बात हुई जी वहाँ तो। जिसके साथ में घटना हुई है उस बंदे ने बताया कि मतलब अपना जहाँ घटना हुई है तो मतलब वहाँ झाड़ियों से कई बंदे निकल कर आए, उनके पास में धारदार हथियार भी थे, उन्होंने हथियारों ने उसकी गाड़ियों पर हमला भी करा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है को नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिंडू खेड़ा गांव में, वही उत्तर प्रदेश जहां पर आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि एक घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि चोरों का एक गिरोह जो कि ऐसा मानना है कि अलग प्रांत से यहाँ पहुँचा है और लूटपाट कर रहा है। वारदात यहाँ पे हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे मारा पिट्टा भी जा रहा है। तो एक गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए ठेकर पैरे यहाँ लगाए जा रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई है इसमें, चोरों का गिरोह यहाँ पे है या फिर नशेड़ी ऐसे की तरीके की वारदात कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, राम राम सभी को। नमस्कार सर, क्या नाम? मेरा नाम अमित है। अच्छा, ये डिंडू खेड़ा गाँव है जी। एक बातें चल रही है कि उत्तर प्रदेश में लूटपाट चल रही है बहुत ज़्यादा, बाहर से कुछ आदमी आए। जो जिस तरह की हम पहरेदारी कर रहे हैं तो मतलब जैसे आसपास के जो गांवों में मतलब जो हलचली हो रही है, वारदात हो रही है, तो उसको देख के मतलब इस तरह का ये डिसीजन लिया है कि मतलब यहाँ पे पहरेदारी होनी ज़रूरी है। और होने के बाद सर जी ऐसा है कि समझ लो कि वारदात होने भी लगे तो हमारी पहरेदारी होनी जो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मतलब वारदात ना हो पाए। तो पहरेदारी कैसे करते हो आप लोग, कितने लोग करते हो? पहरेदारी सर जी इसमें काफ़ी बंदे रहते हैं हमारे, 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सभी बंदे पहरेदारी देखते हैं। तो आप मानते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर से कुछ आदमी आए हुए हैं जो लूटपाट करते सर हैं? जी अभी मानने नहीं मानने पर ऐसा है कि हमारा सोचना ऐसा है, जिसने हमारे बंदे पहरेदारी के लिए, सबका ही सोचना ही है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए पहरेदारी दे रहे तो और भी अच्छी बात है, तो और देनी जरूरी है। हाँ, क्यों जो बाहर से बंदे आए हैं ना तो वो पकड़े जाने के बाद ना तो उनकी भाषा का पता चलता है, वो क्या कहता है क्या नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। कहीं ऐसा कुछ हुआ है? एक बात सुनी हमने कल, यहाँ पर किसी गाड़ी तोड़ी गई, कार तोड़ी गई। जी जी जी। कौन था, कैसे? कुछ दिन पहले यहीं पीछे मतलब मंदिर है हमारे पास, यहीं का बंदा है जी, उसके साथ वो कहीं रिलेटिव को लेकर जा रहा था कहीं हॉस्पिटल में। रात को अपना जैसे दिन निकलता है तो 5 बजे के समय की वारदात है सर जी। तो ऐसा तो ना हो कि कोई गांव की रंजिश हो, कोई गांव का झगड़ा हो उसने। जी जी, ऐसा तो सर जी हम कह नहीं सकते, पर जो जिसके साथ में घटना हुई है उस बंदे ने बताया कि मतलब अपना जहाँ घटना हुई है तो मतलब वहाँ झाड़ियों से कई बंदे निकल कर आए, उनके पास में धारदार हथियार भी थे, उन्होंने हथियारों ने उसकी गाड़ियों पर हमला भी करा। वो लेके भाग गया, बच के, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, वो बच गया जी सर। अच्छा, आप क्या मानते हो भाई? मैं कुछ नहीं मानता। शर्मा ये बताओगे जी। आजा भाई, क्या नाम आपका? रविकांत जी। अच्छा रविकांत, क्या मानते हो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, यहाँ पर कुछ वीडियो वायरल हो रही है, किसी को काटा गया, देख भी रहे होंगे वीडियो के अंदर, हम लोग बोले कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और कुछ बोले कि कबूतरों के पंजों पर लाइटें बांध कर उड़ाई जा रही है। वो बेरा नहीं जी, हमने भी 4-5 दिन हो गए जाके, तो ना तो हमने कोई ड्रोन चम गया ना कोई कबूतर चम गया, जहाज तो चमका रहा है, तो वो पैरा चल रहा, ठीक ठाक चल रहा सब कुछ। एक हमने सुना कि किसी को पिटा गया कल यहाँ पे आपके गाँव के अंदर। हाँ वो तो इंगा को मारो मार था, कोई रिश्तेदार था जी, मजदूर। रिश्तेदारी पीट दिया। हाँ बाहर घूमने गया था मजदूर था जी, उनका रख रहा था वो खाना खाने के नाम का गया, तो 2-4 लड़के खड़े थे जोड़ पे, उन्हें आके पीट दिया जी। वो तो बाहर का था जी लड़का, और वो ही नहीं रख रहा था। पर बचा कैसे, फिर बचाया किसने? बस जी बचा दिया, वो बैग क्या गया जी, बचा लिया वो। ये बात हुई जी वहाँ तो। देखिए ऐसी वारदात भी सुनने में आ रही है कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, आज क्योंकि इतना डर। उनका एड्रेस लिया जा रहा, अनजान व्यक्ति का एड्रेस लिया जा रहा, जो बाहरी का जी उनका मैर भी देवा जी। कुछ लोग ऐसे हो चल रहा जी, बस डुंडू खेड़े में ऐसा कोई होया नहीं जी, ना कोई यहाँ पे अभी तक कोई ड्रोन देखा, ना कोई छोड़ मिला अभी तक। आसपास किसी गांव में ऐसी कोई घटना हुई? मोरा जी गढ़ी रामपुर में हुआ था अभी हमला। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे दो बार पकड़े गए जी चोर। एक बार तो कल की बात है, कल पकड़े गए जी, कुछ दिन पहले फिर पकड़ा गए थे लड़का, उन पर वारदात हुई, उनको फिर चौंकी दिए गए पुलिस वाले। बस जी ये पर। अच्छा हाँ जी भाई, आप क्या बोल रहे थे? भाई देखो ऐसा है, बंदे तो है, लेकिन जैसे गांव में कोई आदमी ऐसा आ रहा जो रिश्तेदार है, अनजाने में बाहर निकल गया, उसमें गलती दोनों तरफ है। एक तो माहौल ख़राब चल रहा, बाहर निकलना गलत है। अब कल एक वारदात हुई गांव में, जो प्रजापति है इनके यहाँ पे रिश्तेदार था, वो बाहर निकल गया, किसी ने 2-4 लड़कों ने मिलकर उसे पीट दिया। किस टाइम की बात होगी? ये 8-9 बजे की बात है, हम तो काम पे गए हुए थे, लेट आए तो ना पता लगा बाद में। तो जैसे उसको पीट पाट के वो तो आ गया घर पे, तो बात बढ़ गई कुछ। तो ये मसले जो चल रहे हैं ना, इनमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पहरे का ऐसा है, जैसे सभी मोहल्ले हैं गाँव में, सब में अपने अपने मोहल्ले में पहरे लगे हुए हैं, आदमी है
वो तो असली है, क्योंकि पैरा ऐसे नहीं लगता। अगर एक गांव में पैरा लगेगा तो दूसरा सोचेगा चलो कोई बात नहीं। अब पूरे ही मान के चलो पूरे शामली के एरिया में पैरा लगा हुआ है भाई, सब लगाएंगे क्योंकि सबको अपना अपना डर है। और ड्रोन भी उड़े गांव में। पिछले संडे को कम से कम 8 ड्रोन थे रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में। कम से कम 8 ड्रोन, उसमें 4 गांव कवर थे, ईसोपुर, डुंडू खेड़ा, गढ़ी, तित्तरवाड़ा और इधर जो बोड्डा पड़ता है और गंगेरू। शुरुआत हुई थी इधर से जमुना की तरफ से, फिर 12 बजे तक तो इधर से शुरू हुए में, फिर 12 बजे के बाद इधर से चले गंगेरू की तरफ से। 2:30 बजे के बाद वारदातें शुरू हो जाती है, क्योंकि 4 बजे तक कम से कम बंदे जागते हैं रात में। ठीक है, अब बताओ आप अफवाह कौन बोल सकता है? बिल्कुल सही बोला भाई, प्रूफ के साथ बता रहे हैं किस टाइम पर ड्रोन उड़े, कैसे कैसे ड्रोन उड़े। एक बात और, अगर कोई पकड़ में आए या तो निकल जाएगा, पकड़ में आ गया तो बोलेगा नहीं बंदा। क्यों? बस गुमसुम। परसों शाम को 8 बजे एक बंदा पकड़ा गया, उसमें मैं शामिल था वहीं पे। उससे खूब पूछताछ की। कहाँ पे पकड़ा गया, कौन से गाँव? मतलब हमारा अड्डा और गड्ढे का एक ही लगता है, 2 अड्डे हमारे। जो गड्ढे वाला पहला अड्डा है ना, उस पे बंदा पकड़ा गया किस टाइम? शाम को 7 और 8 के बीच में। कोई बाहरी बंदा? हाँ, बाहरी बंदा था। अब कोई बोल रहा है वो शामली का है, कोई बोल रहा है वो कहीं का है। अब जब वो सच बताएगा तो पता लगेगा। पुलिस वाला बुलाया उस टाइम? हाँ, वो गढ़ी वालों के पास चला गया, तब उनको मालूम नहीं बुलाया नहीं बुलाया, वो उन्हीं के पास था। देखिए, ऐसी घटनाएं आपका उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, ऐसी घटनाएं तमाम यहाँ पर निकल के आ रही है। अच्छा, हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम बाबू जी आपका? महावीर। अच्छा, आप महावीर जी, आप ये बताइए, आप भी बैठते होंगे, तरह तरह के जो लोग होंगे, आसपास के गांव के लोग होंगे, तो क्या मानते हो, सच्चाई है या अफवाह है इसमें? वैसा है कि सच्चाई है तो जी सबने देख ही लिए। पकड़ा तो कोई नहीं गया आपके गाँव? पकड़ा कोई गया ही नहीं। अफवाह होती है भैया 2-4 दिन की, और जो उससे ज़्यादा चल जाए ना वो सच्चाई हो जाती है। मान के चलो अगर 2-4 दिन कुछ केस हो रहा है तो वो अफवाह में मानना जाएगा। ये सब तो ना हो कि नशा पता करने वाले बंदे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। एक बात बताओ, नशा पत्ता करने वाला होगा वो क्या करेगा? तो किसी को रोड पे पकड़ के पिटेगा। मैं शाम को रात को अपने घर पे 11 बजे आता हूँ, अभी तक कोई वारदात नहीं हुई। जब से मसला चल रहा है ना भाई, ड्रोन कैमरा ये वो, तो मैं जल्दी आने लगा। कल भी मैं रात में 10 बजे घर पे आया, ऊपर वाले का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। हालांकि बंदे है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये महमदपुर गांव पड़ता है ना, वहाँ पे 2 दिन पहले ना मेरे मामा लगते हैं, उनको दुकान में घुस के चाकू मारा गया हाथ पे। दिन में ही? रात में, शाम को 9 बजे रात को, सगे मामा को। किसी चीज़ दुकान होने की? परचून की। अच्छा, पैसा खोसने के लिए? नहीं, वो ना, वो जैसे दुकान से बाहर गए ना मामा जी, तो वो अंदर घुस गए दुकान में और ऊपर चढ़ गए। तो जैसे दुकान बंद करने लगे ना, हलचल महसूस हुई। दुकान खोल के चेक करा, कुछ है, तो एकदम ऊपर से कूद के ना, वो चक्कू तो और कहीं पे भी लग सके था, लेकिन वो हाथ पे लगा। कितने बंदे थे वो लोग? वो अकेला था और निकल के भाग गया। और अगर पहचान हुई इसकी? पहचान नहीं, पहचान नहीं हो पाई। वहाँ पे ना ऐसा मसला है, अगर किसी को महसूस होना अफवाह है तो महमदपुर गांव में जाके देख सकते हो आप खुद। देखिए, इनके सगे मामा जी हैं, और ऐसी घटना दिन दहाड़े यहाँ पर ये लगा चलिए कि दिन में भी हो रही है वारदात ऐसी। और भाई बोले कि हिम्मत देखिए आप कि अंदर घुसे और घुस के अंदर बैठे, ताकि जब दुकान बंद हो शटर वगैरह फाड़ के वहाँ से लूट के जा सके। लेकिन तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे गाँव वाले। मैं आपको वीडियो भी दिखा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनीश है भाई। अच्छा, आप बताइए कैसे देखते हो इस चीज़ को? भाई क्योंकि है। लूटपाट बहुत हुई है, कुछ वीडियो ऐसी है जिसमें खून की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, घर पूरे परिवार को। अपने आना तो कुछ नहीं याद है, कुछ ताजा अभी अपने आना तो सभी बस पैरा पैरा दे रहे मेरे भाई, यानी और कुछ नहीं। अच्छा, पैरा पूरे गांव का एक ही टीम बना के देते हो या फिर एरिया के हिसाब से दे रहे हो? नहीं, भाई अपने मोहल्ले के हिसाब से, जैसे ये भाई है ये परले मोहल्ले का, ये इस मोहल्ले का, तो इसमें दे रहे हैं। जो परले मोहल्ले का वो परले मोहल्ले में। पब्लिक आपको देख रही है, एक अफवाह को रोकने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जनता को, जो अफवाह को रोका जाए? क्योंकि अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही है। अफवाह तो अपनी तरफ कोई है नहीं, अपनी तरफ तो बड़ी थोड़ी रियल भी है, बड़ी वैसी भी है मेरे भाई, नो है चीज़ है। इसकी कार तोड़ी गई अपन थिल्लर की कार होगी यहाँ पे गांव के अंदर अभी? भाई वो तो कह नहीं सकते बड़े भाई, पता करना पड़ेगा। देखिए, हम कोशिश करेंगे, अगर वो गाड़ी हमें दिखती है, मिलती है, उसकी वीडियो दिखाएंगे। 4 बजे वो घर से निकले, और जो बुच्चा खेड़ी का जो बाग पड़ता है ना, वहाँ पे उनके साथ कम से कम 20-25 लोग थे, उनके साथ हथियार भी थे, सब कुछ था। अब वो गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी, जब उनको लगा ना कि यहाँ गाड़ी रुकी तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो गाड़ी वो भगा करके निकल गए। लेकिन फिर भी वारदात हुई उनके इससे साथ। पहले वारदात हुई है कोई वहाँ पे? नहीं, इससे पहले कोई वारदात नहीं हुई, और उसके बाद भी एक वारदात होते होते बच गई झाड़खेड़ी के पास में। वारदात हो रही है, ये अफवानी सच है। अच्छा, प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है इसके? देखो, हमारे गांव में ना रात को एक राउंड तो जरूर लगता है पुलिस का, 2 बजे के आसपास। लेकिन पुलिस वाले भी यही बोलते हैं भाई, कोई पकड़ा जाए तो उसको मारो मत। उनकी बात ठीक है, प्रशासन की, जानबूझ के कोई पकड़ लिया
गुस्से में ज्यादा लग गया, किसी को मर गया तो अपने ऊपर आ जाएगा। बताया ना रिश्तेदार एक रिश्तेदार आया हुआ था वो बता रहा हूँ ना मैं, कल जो घटना हुई उसमें फिर दोनों तरफा उसमें मसला और भी आ गया ना। वो जिन्होंने पिटा वो मुस्लिम थे हमारे वाले, और जो पिट गया वो प्रजापति है, उसमें ना मसला उल्टा पड़ जाता है। लोग ना उसको उल्टा लेके पड़ते हैं, उस एंगल से नहीं देखेंगे भाई मैटर क्या है, उसको ना उल्टे एंगल में लेके इलेक्शन भी सर पे है। देखो इलेक्शन तो अलग बात है, लेकिन कुछ भी मसला हो जाए ना उसको ना दूसरे एंगल में लेकर चले जाते हैं लोग। अब गलती उसमें दोनों तरफ है। जब उनको मालूम है भाई मसला ऐसा चला हुआ है, रिश्तेदार है, तो साथ में जाना चाहिए, या फिर उसको बोल दो भाई सतर्क रहे, अपनी आइडेंटिटी सबको बता दे भाई ऐसे ऐसे बात है। अब गलती उधर से भी है, गलती उधर से भी है, लेकिन गाम राम का मामला है, सब सोल्व हो जाता है। क्या नाम आपका? इमरान। अच्छा देखिए, हमने बातें की, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। हम आपको भी बोलना चाह रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से गांव से, और ऐसी आपके गांव में भी घटना हुई है या नहीं है, क्योंकि फिर हम उसके बाद आपका भी कवर करेंगे। तो तमाम हम गांव के अंदर पहुँचे हुए हैं। डिंडू खेड़ा गांव पड़ता है, उत्तर प्रदेश के हरियाणा के अंदर पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि और भी आसपास के गाँव में जाया जाए और वास्तविकता जो सच्चाई आपको तक पहुँचाई जाए। अफवाहों से बचे, अफवाहों पर ध्यान न दे, एक दूसरे के साथ जो वीडियो है उसको शेयर न करें। आप जाने बात को पहले, उसके बाद ही वीडियो को शेयर करें। कमेंट कीजिएगा कहाँ तक वीडियो पहुंची और आपके गांव में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।